हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि बजट के बाद किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम हो सकता है और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल से जहां से रिवर्सल और बाइंग के चांसेस हैं, या फिर जो आपका ऑनगोइंग पोजीशन है उसके लिए जो टारगेट है वो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट में थोड़ा ध्यान से ट्रेड करने के लिए, पोजीशन कम रखने के लिए, और मैंने ये भी बताया था कि सेकेंड हाफ में हो सकता है कि मार्केट एक ट्रेंड बना ले और उस ट्रेंड को आप कंटिन्यू कर सकते थे। तो खैर, ये प्रॉफिट मिला किसको नहीं मिला, वो बात की बात है। एक इवेंट था, इवेंट ओवर होने के बाद मार्केट में एक ठहराव आना चाहिए। अब ठहराव आ जाता है या फिर मंडे को आता है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी की। एसजीएक्स निफ्टी तकरीबन 17,562, यानी कि लगभग 150, मतलब 140 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। तो अब ये 562 का मतलब हो गया कि लगभग, अगर मैं स्पॉट का लेवल अगर देखूं तो 616, मतलब लगभग 40-50 पॉइंट और गिरावट। यानी कहने का मतलब हो सकता है कि मार्केट में इस लेवल के आसपास में कहीं पर, एक सेकंड में इसे हटा दूं, मार्केट में तकरीबन इस लेवल के आसपास में मार्केट ओपन होने के चांसेस हैं। आपको ध्यान से देखना है कि ये इस लेवल पे ओपन किस तरीके से हो रहा है। ये इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस ले करके यहाँ पे लॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग, पार्टिसिपेंट लोग क्या करेंगे, यहाँ से गिरावट की संभावना के अकॉर्डिंग है ना, वो लोग ट्रेड लेंगे पुट में, यानी कि शॉर्ट करेंगे। और होगा क्या कि अगर एक भी कैंडल आपके इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलता है, अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे आप, लॉन्ग वाले ट्रेड से। क्योंकि 10 से 15 पॉइंट अगर यहाँ पे आप इस रिस्क नहीं लेंगे तो फिर ये अगर रिवर्सल देता है यहाँ से यहाँ तक, तो फिर इतना लंबा आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक में आपको सिग्नल मिलेगा या फिर आप समझ में आएगा मार्केट, तब तक वो मूव कर चुका होगा। तो आपको एक स्टेप अहेड होकर के ट्रेड पंच करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि ये लेवल पे सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। या तो फिर आप वेट कीजिएगा तो आपके लिए स्टॉप लॉस लंबा हो जाएगा, वैसे ट्रेड कर लीजिए। और ये जब यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर सस्टेन करके अपसाइड गया तो पहला टारगेट 827 का रहेगा। 827 से फिर 945 का, अगर 945 सस्टेन नहीं करेगा तो यहाँ पे आप शॉर्ट बना सकते हैं, और इस जगह पे भी आप शॉर्ट बनाएंगे और बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल के, मतलब इस लाइन के एक कैंडल, मतलब एक कैंडल अगर क्लोजिंग इसके ऊपर दे दे हायर हाई, तो आप अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे पुट में, अगर यहाँ शॉर्ट किए हो तो। फिर नेक्स्ट स्टेप का वेट करेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ प्राइस एक्शन दिख रहा है शॉर्ट के लिए तो यहाँ शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज इस लेवल के ऊपर ब्रेक होने के बाद आप लॉन्ग में बन सकते हैं यहाँ तक के लिए, एटलीस्ट यहाँ तक के लिए। क्योंकि 945 ब्रेक होने के बाद फिर 18,101 डायरेक्ट टच करेगा मार्केट। और अगर 101 भी क्रॉस होता है तो जितने भी शॉर्ट सेलर्स यहाँ पे होंगे सारे लोग आएंगे कवर करने के लिए, और ये बिल्कुल अपसाइड में जो मार्केट जाएगा वो 18,400 से लेकर के 18,750 तक जाने के चांसेस रहेंगे। तो ये एक दिन का मूव नहीं है, नेक्स्ट वीक तक का एक्सपेक्टेशन आप मान के चलें। लेकिन शुरुआत होगा आज से, क्योंकि आज हफ्ते का अंतिम कारोबारी सत्र भी है और अगले हफ्ते का जो एक्सपायरी का है वो उसका पहला दिन है। तो जो भी पोजीशंस बनना स्टार्ट होगा वो आज से ही बनना स्टार्ट होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कि कौन सा साइड का लेवल ब्रेक होता है। ठीक है, अगर ये 747 ब्रेक होता है तो फिर आपको डाउन साइड में 17,250 तक, और फिर उसके बाद फिर 17,000 तक का लेवल, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है सपोर्ट का, वहां तक जा सकता है मार्केट। तो कहने का मतलब 600 पॉइंट आप नीचे मान के चलिए और 700-800 पॉइंट अपसाइड में। तो अब किस तरीके से मूव करता है, ओपन किस तरीके से होता है, अदानी ग्रुप के शेयर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, काफ़ी कुछ उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि मेजर फॉल जो आया है मार्केट में वो अदानी ग्रुप की वजह से आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 41,217, यानी कि 220 का लेवल आप मान के चलिए, और अपसाइड में 41,600, यानी कि तकरीबन 400 पॉइंट है यहाँ। ये
ये जो एरिया है 400 पॉइंट का, ये काफ़ी कंजेशन वाला एरिया है। तो कहने का मतलब, अगर फॉर एग्जांपल किसी को अभी, जैसा कि गैप डाउन होने के चांसेस है, गैप डाउन का मतलब हो गया कि हो सकता है या तो 40,357 के आसपास में मार्केट ओपन हो, और अगर 1% के आसपास भी अगर ओपन होता है तो भी मतलब लगभग ये इसी लेवल के आसपास ओपन होगा। और जब ये दिखाने लगे कि ये नीचे की तरफ तोड़ रहा है, तो एग्जैक्ट आप रेड कैंडल पे एंट्री कीजिए। उसके बाद फिर अपने ट्रेड का वेट कीजिए कि इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है। अगर क्लोजिंग दे रहा है तो अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाइए छोटा सा लॉस लेकर के। हाँ, अब वो कैंडल कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा ये आपको देखना पड़ेगा। अपने रिस्क को मैनेज करना आपको खुद से आना चाहिए कि आप सिंगल क्वांटिटी में पंच करके देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा है मार्केट। अगर सस्टेन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो छोटा सा लॉस लेकर के निकल जाइए। और फिर यहाँ पर आप शॉर्ट भी प्लान कर सकते हैं, सेम स्ट्रेटेजी रहेगा। अगर एक भी कैंडल इसके ऊपर हायर हाई क्लोज दे दे, आप तुरंत एग्जिट करना है इस लेवल से। तो मेरे लिए जो प्लानिंग है, अगर मार्केट गैप डाउन दे रहा है तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगा इस लेवल का। पहले 5 मिनट का हाई लो मैं ब्रेक करने की वेट करूंगा, देखता हूँ किस साइड ब्रेक होता है। अगर डाउन साइड ब्रेक होगा तो फिर मैं डाउन साइड, अगर इस लेवल के नीचे ब्रेक हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं पुट में प्लान करूंगा। मेरे लिए जो टारगेट रहेगा वो तकरीबन 400 पॉइंट के आसपास रहेगा, 400 से 500 पॉइंट का। मतलब 39,007, ये मतलब प्रीवियस डे का जो लो है वो एक बार टेस्ट करने के लिए जाएगा जरूर, अगर ये ब्रेक हुआ तो। इफ इन केस अगर इसके ऊपर सस्टेन रहा तो मैं लॉन्ग करूंगा। मेरे लिए जो टारगेट रहेगा वो तकरीबन 800 पॉइंट के आसपास रहेगा, 41,222 के आस 220 के आसपास। हाँ, ये लेवल अगर सस्टेन हो गया तो फिर मैं लॉन्ग में अपने बना रहूंगा। फिर फॉर नेक्स्ट टारगेट मेरे लिए 41,600, 820 और 42,250 तक। लेकिन अगर 41,222 अगर सस्टेन नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे एक बार शॉर्ट प्लान करूंगा, फर्स्ट शॉर्ट यहाँ पे, फिर सेकंड शॉर्ट यहाँ पे, और नहीं तो फिर शॉर्ट में इस लेवल के नीचे ही प्लान करूंगा, उसके पहले नहीं। तो फ्रेंड्स, जो भी मैंने अपना ट्रेडिंग आइडिया बताया, आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।